हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 20 है जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के स्वतंत्र भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने की थी। इसने 1301 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद इसका भाई सुहादेव शासक बना। इसके काल में कश्मीर पर दलूचा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। सुहादेव के बाद लद्दाख के एक सरदार रिंचन ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसने सुहादेव के सेनापति रामचंद्र प्रथम की पत्नी रानी कोटा से विवाह किया। रिंचन के बाद उदयनदेव तृतीय कश्मीर का शासक बना। इसने भी रानी कोटा से विवाह किया था। उदयनदेव के बाद शाहमीर चतुर्थ ने शमसुद्दीन की उपाधि धारण की तथा कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना था। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना था? तो वह था शाहमीर चतुर्थ था। इसने भी रानी कोटा से विवाह किया था। कश्मीर के सुल्तान अलाउद्दीन ने राजधानी इंदरकोट से बदलकर श्रीनगर कर दी थी। शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक सुल्तान शहाबुद्दीन, जिसका कार्यकाल 1356 से 1374 तक रहा, इतना माना जाता है। शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो सुल्तान शहाबुद्दीन को माना जाता है, जिसका कार्यकाल 1356 से 1374 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली में परवर्ती तुगलकों का काल। कश्मीर के शासक सिकंदर को बुतसिकन कहा गया है। तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की। इसने माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंधित कर दिया था। मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनवाए थे। जजिया लगाया। मार्तंड, चक्रधर, त्रिपुरेश्वर तथा अवंतीपुर मंदिर तोड़ दिए थे। दिल्ली में सैयद एवं बहलोल का शासनकाल। जैनुद आबिदीन 1420 से 1470 तक इसका कार्यकाल था। को कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। तो किसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। उसने नायबे अमीरुल मोमिनीय की उपाधि धारण की थी। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा की अनुमति दी थी। यह जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक था। तो जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो जैनुल आबिदीन था। यह कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। जैनुल आबिदीन की जीवनी जैन प्रकाश का लेखक यदुभट्ट है। हसन शाह के काल में 1479 ईस्वी में एक भयंकर अग्निकांड में कश्मीर का पूर्वोत्तर भाग नष्ट हो गया था। अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अकबर ने कितने ईस्वी में कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो 1586 ईस्वी में मिलाया था। अब हम लोग जौनपुर के बारे में पढ़ते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में की थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी और 1359 ईस्वी में की थी। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजरे ने की थी। उसने 1394 से 1399 तक शासन किया था। सकी वंश के शासक मलिक मुबारक इब्राहिम महमूद मोहम्मद हुसैन शाह मलिक सरवर के बाद इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा था। सरकी वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मुबारक के बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह 1401 से 40 तक गद्दी पर बैठा। यह सरकी वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम शाह ने पंडुआ के चिश्ती संत नूर कुतबे आलम के विरोध पर बंगाल पर आक्रमण किया था। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इसके समय में दिल्ली व जौनपुर के बीच प्रतिद्वंद्विता शीर्ष पर थी। इसी के समय में 1505 में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिलाया था। तो जौनपुर को दिल्ली में कब मिलाया गया था? तो 1505 ईस्वी में मिलाया था। किसने मिलाया था? तो सिकंदर लोदी ने मिलाया था। बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक हाजी इलियास था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अली मुबारक की हत्या करके पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इसने सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से 1342 से 1352 तक शासन किया था। हाजी इलियास के पुत्र सिकंदर शाह 1357 से 1389 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था।
सिकंदर का पुत्र गयासुद्दीन आजम बंगाल का एक लोकप्रिय शासक था। कवि हाफिज से उसका पत्र व्यवहार था। 1406 ईस्वी में एक चीनी दूत उसके दरबार में आया था। 1409 ईस्वी में महारत्न धर्मराज को अपना दूत बनाकर उपहारों सहित चीनी सम्राट के दरबार में भेजा। महेंद्र देव ने पंडुआ और चटगांव में बंगला अक्षरांकित सिक्का चलाया था। रुकनुद्दीन बाड़बक शाह ने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालाधर वसु को गुणराज खान की उपाधि तथा उसके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि प्रदान की थी। इसी के समय में कृत्तिवास ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया था। इसे बंगाल की बाइबिल तथा पंचम वेद कहा जाता है। बंगाल में दाखिल दरवाजा का निर्माण बाड़बक शाह ने ही करवाया था। तो बंगाल में दाखिल दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो बाड़बक शाह ने किया था। शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने राज्य में मद्य निषेध नियम लागू किया था। इसने 22 दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुसैनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन था। इसने नृपति, तिलक, कृष्ण का अवतार तथा जगत भूषण जैसी उपाधियां प्राप्त की थी। तो हुसैनी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हुसैन था। उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो नृपति, तिलक, कृष्ण का अवतार और जगत भूषण जैसी उपाधियां धारण की थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। इसी के समय में सर्वप्रथम पुर्तगाली बंगाल आए थे। तो किसके समय में सबसे पहले पुर्तगाली बंगाल आए थे? तो नुसरत शाह के समयकाल में। नुसरत शाह के गौर में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई थी। काशीराम ने बंगला भाषी महाभारत की रचना की थी। तो काशीराम ने बंगला भाषी महाभारत की रचना किसने की थी? तो काशीराम ने की थी। हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद था। इसके काल में शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार किया था। अब हम लोग मालवा के बारे में पढ़ते हैं। मालवा का राज्य नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच पठारी भाग में स्थित था। गुजरात का पड़ोसी था। मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने की थी। दिलावर खान के बाद उसका पुत्र अलप खान 1406 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने सुल्तान होशंग शाह की उपाधि धारण की थी। इसने मालवा की राजधानी धार को मांडू स्थानांतरित किया था। तो मालवा की राजधानी धार को मांडू किसने स्थानांतरित किया था? किसने की थी? तो अलफ खान ने की थी। इसी से होशंग शाह नामक नगर की स्थापना की थी। मालवा के खिलजी वंश की स्थापना महमूद खिलजी प्रथम ने की थी। 1443 में महमूद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ राणा कुंभा का शासन था। युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। विजय स्तंभों का निर्माण करवाया था। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया था। राणा कुंभा ने चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा गया है। फरिश्ता ने महमूद खिलजी के विषय में लिखा है, इस तरह शिविर उसका घर बन गया और युद्ध स्थल आरामगाह। महमूद खिलजी द्वितीय ने 1510 से 1531 ईस्वी तक शासन किया। इसने मोदिनी राय को अपना वजीर बनाया था। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो मालवा को गुजरात में 1531 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिलाया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने 1562 ईस्वी में मालवा को बाज बहादुर से जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। अब हम लोग गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। 1407 से 1572 तक 65 वर्ष तक स्वतंत्र रहा था। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुजफ्फर शाह था। इसका मूल नाम जफर खान था। इसने 1407 से 1411 ईस्वी तक शासन किया था। फिरोज तुगलक जफर खान का फूफा था। जफर खान दिल्ली सल्तनत द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था। अहमद शाह गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अहमद शाह था। इसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी। तो अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह ने की थी तथा पाटन के स्थान पर अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अहमद शाह ने उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर के अनेक मंदिरों का विनाश कर दिया था। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह ने ही लगाया था। इसने पूर्व गुजरात में कभी भी जजिया कर नहीं वसूला था।
अहमद शाह ने उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर के अनेक मंदिरों का विनाश करवा दिया था। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह ने ही लगाया था और इसने पूर्व गुजरात में कभी भी जजिया कर नहीं वसूला था। मिस्री विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने अहमद शाह को सुल्तानों के विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा है। गुजरात के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को जड़बख्श कहा जाता है। गुजरात का महानतम शासक फतेह खां उर्फ महमूद बेगरा प्रथम 51 साल था। महमूद बेगरा सिकंदर लोदी का मित्र था। दोनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता था। उदयराज महमूद बेगरा का दरबारी कवि था। उसने महमूद चरित की रचना की थी। महमूद बेगरा का 1507 से 1508 पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ था। बारबोसा ने महमूद बेगरा को विष पुरुष कहा था। तो बारबोसा ने महमूद बेगरा को क्या कहा था? विष पुरुष कहा था। महमूद बेगरा के पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय के समय में हज यात्रियों से किराया नहीं लिया जाता था। बाई झाऊ उसके दरबार की प्रमुख नर्तकी थी। गुजरात का अंतिम महान शासक बहादुर शाह था। तो गुजरात का अंतिम महान शासक कौन था? तो बहादुर शाह था। यह गुहिल राजपूत कन्या लक्ष्मीबाई से पैदा हुआ था। बहादुर शाह के पुर्तगाली राज्यपाल नूनो डी कुन्हा ने दीव पर आक्रमण किया, लेकिन बहादुर शाह ने उन्हें पूर्णतः पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने दीव में बुर्जो बहादुर शाही का निर्माण करवाया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मेवाड़ राज्य में हमीर देव सिसोदिया वंश की नींव डाली। उसने 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक शासन किया था। मेवाड़ के शासक हमीर देव क्षेत्र सिंह, लाखा, मोकल, राणा कुंभा, राईमल, राणा सांगा ने 1517 से 1518 में घटोली या खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। तो राणा सांगा ने कौन से युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो खातौली के युद्ध में हराया था, जो कि 1517 से 1518 में खातौली का युद्ध हुआ था। राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। 1528 में इसके सरदारों ने उसे जहर देकर मार दिया था। तो राणा सांगा को किसने मारा था? तो उसके सरदारों ने जहर दे के मारा था। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक सेतराम का पुत्र सिहा था। मालदेव प्रमुख शासक था। इसे शेरशाह से हारकर संधि करनी पड़ी थी। अब हम लोग उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। सल्तनत काल में उड़ीसा पर आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अनंत वर्मन था। तो उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? अनंत वर्मन था। उसने उड़ीसा में गंग वंश की नींव डाली थी। नरसिंह प्रथम इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने मुस्लिम आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया था, जिस कारण इसे हमीर मदमर्दन की उपाधि प्राप्त थी। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था तथा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद कर ले। नरसिंह प्रथम ने ही कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि उड़ीसा में है। नरसिंह द्वितीय ने भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। गंग वंश का अंतिम शासक भानुदेव चतुर्थ था। इसके मंत्री कपिलेंद्र ने उड़ीसा में गजपति वंश की नींव डाली थी। कपिलेंद्र ने संभवतः बंगाल के सुल्तान नासिरुद्दीन को हराकर गौरेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रताप रुद्रदेव गजपति इस वंश का अंतिम महान शासक था। कृष्णदेव राय ने इसे हराकर गजपति सप्तांग हरण या उड़िया दल विवादन की उपाधि धारण की थी। 1568 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान ने इसे जीतकर बंगाल का अंग बना लिया था। खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मालिक रजा फारूकी ने फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर था। तो खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को जीत लिया था। अब स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं हम लोगों ने। अगले क्लास में हम लोग भारत के सूफीवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।